भविष्य वाले आगे आ रहे हैं तो शिव बाबा बोल रहे हैं भविष्य वालों को अभी तक यही पता नहीं। पहली बात तो शिव सुप्रीम सोल पतित में आते हैं या पावन में आते हैं? पतित में आते हैं। गुलजार दादी तो बचपन से ही आश्रम में पली, बचपन से ही कन्या है, पतित तन है या पावन तन है? उसमें शिव बाबा प्रवेश होगा? तो शिव बाबा प्रवेश ही नहीं होगा तो फिर वाणी कहाँ से चला? ब्रह्मा की सोल की आसक्ति जरूर गुलजार दादी में बचपन से ही लगी हुई थी। ब्रह्मा बाबा बार बार गुलजार दादी को बुलाते थे अपने पास, वो भाग जाते, बाबा की नजदीक आती नहीं, बड़े होने तक वो दूर दूर भागती रही। बाबा ने शरीर छोड़ दिए, वो आसक्ति पूरी करने के लिए उस तन में उनका प्रवेश होता है। मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है या भगवान प्रवेश करता है? मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है। उसकी पहचान क्या है कि मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है, भगवान प्रवेश करता है? मनुष्य आत्मा सुधरती है तो देव आत्मा बन जाती है, और वो तो है ही कृष्ण की आत्मा, देवात्मा। तो देवात्मा जब प्रवेश करेगी तो दिव्य गुणों की वाणी कहलाएगी या ज्ञान सुनाएगी? दिव्य गुणों की वाणी कहती है। जो बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते थे तो ज्ञान की वाणी सुनाते। पहचान है गुलजार दादी में श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है, जो 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की आत्मा है, वो प्रवेश करती है, वो दिव्य गुणों की वाणी कहलाती है। बाकी बाबा की याद में रह सकती है। इसलिए उस वाणी का कोई भी एक वाक्य मुरली के महावाक्यों के खिलाफत में नहीं निकलता। सारे महावाक्य मुरली के अनुकूल हैं, कोई महावाक्य प्रतिकूल नहीं। लेकिन गुलजार दादी की तन भी, गुलजार दादी का आत्मा भी 84 जन्म लिए हुए अपना, इसलिए पतित है ना, जन्म से ही पतित है ना बाबा, जन्म से ही पतित है सभी का। जिन्हें भी मनुष्य मात्र से कली की दुनिया में सबका जन्म इंद्रियों से ही होता है। बाकी पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब है वो तो पूरे करने पड़ेंगे। भले कन्या का चोला है, लेकिन पूर्व जन्म के हिसाब किताब तो उसके लिए है, पूरे करने पड़ते हैं। वंदे मातरम आपसे क्या है? वंदे माने वंदना करना, झुकना, वंदना अथवा झुकना अथवा मूर्ति मानना, जो उसके लिए होता है, जो पवित्र होता है। बंदे पितरम नहीं कहा जाता, क्योंकि पिता जितने भी बनने वाले हैं वो सब दुर्योधन का दुष्ट युद्ध करते, जोर जबरदस्ती करने वाले होते, उनमें पवित्रता की धारणा उतनी नहीं होती जितनी कन्या माता में होती है।
ये कन्या माताओं में भी नंबरवार है, कोई सुपना पुपना भी होती है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन उनमें कोई ऐसी माता भी कन्या भी है जो 100% पवित्रता वाली है। 84 जन्मों में भी एक के साथ कनेक्शन रखा है, देह का कनेक्शन, इंद्रियों का कनेक्शन, अनेकों के साथ उसका कनेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया भारत माता, वंदे मातरम। इसलिए अमृतवाणी में बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का योजना, अंत में कौन सा पाठ प्रत्यक्ष होगा? वैष्णवी शक्ति का पाठ प्रत्यक्ष होगा, वही भारत माता है। विष्णु देवता भारत में गाया हुआ है, भारत में प्रवृत्ति मार्ग को मानते हैं, विष्णु है ही प्रवृत्ति मार्ग की यात्रा। वैष्णवी देवी और गंगा दोनों अलग अलग आत्माएं हैं, ये लेकिन एक ही आत्मा है बाबा। गंगा और वैष्णवी देवी, गंगा भी अलग है, यमुना भी अलग है, सरस्वती भी अलग है और वैष्णवी भी अलग है। अलग अलग नहीं होती तो इनका अलग अलग जो गायन चला आ रहा है, भक्ति मार्ग, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदियों का जाकर इलाहाबाद में मेल होता है। गंगा अभी मैदान में आ गई या नहीं आ गई? गंगा में आ गई, गंगा तो गंगा है ही, गंगा कभी आत्मा, गंगा कभी उड़ नहीं जाती, सदैव गंगा रहती है, कभी पतित और कभी पावन। यमुना भी ऐसी है, यमुना नदी सदैव है ही है, ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में यमुना गंगा नहीं थी, वहाँ पावन थी और यहाँ कलियुग में आकर उसमें कचरा पड़ जाता है। तीनों नदियाँ थी, जो तीनों नदियाँ इलाहाबाद में इकट्ठी होती हुई दिखाई गई, फिर जाकर के बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती। ब्रह्मा और उसकी पुत्री कौन है? ब्रह्मा चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा की पुत्री कौन वंश की हुई? चंद्रवंशी हुई। चंद्रवंशी की सबसे श्रेष्ठ पुत्री का नाम क्या है? कृष्ण सूर्यवंश का। राधा चंद्रवंशी। चंद्रमा के कुल में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कन्या ने जिसने जन्म लिया उसका नाम पड़ा राधा। तो राधा ही वैष्णवी शक्ति है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो भक्ति मार्ग कहते हैं ब्रह्मपुत्री। ब्रह्मा की क्या है? पुत्री है। ये चारों ही नदियां चैतन्य में भी है और उनकी यादगार भक्ति मार्ग में 4 जड़ नदियां भी हैं। सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये गंगा यमुना सरस्वती ये नदियां का उनकी नदी में जाकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र जाकर मिलता है। पांडवों का महत्व क्या है? महत्व దేహద్దుల ఎక్కడ పాండవులది మంచిగా ఉంటుంది కదా, దేహద్దుల ఎక్కడ అన్నమాట. దేహద్దుల ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ జరగాలి కదా, ఇదే కదా పాండవులు కౌరవులు. कौरव पांडव तो सबसे में उसका है
पांडवों का जो भाई सभा है उसमें दुर्योधन जाता है तो खता कहानियाँ बना दिया है, यहाँ ही सत्य है क्या? पांडवों का आदि किला तैयार हो रहा है। इस किले के लिए कहा है कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश नहीं पाँव नहीं रख सकेगा। अभी बना नहीं है, बन जाएगा। उसका नाम रखा जाता है इंद्रप्रस्थ। पांडवों के किले का नाम इंद्रप्रस्थ। बाबा, यमुना की आत्मा, सरस्वती की आत्मा तो प्रत्यक्ष हुई, लेकिन गंगा की आत्मा अभी प्रत्यक्ष हुई गंगाएं निकली है सबसे बाद में, लास्ट में। हाँ। ज्ञान गंगा निकलती है सबसे बाद में। ज्ञान गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके कौन बैठते हैं? सन्यासी लोग। जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। अभी विजय हो रही है कि हार भी हो रही है? अभी तो हार हो रही है, लेकिन जब सन्यासी इस बात को समझ जाएंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो गंगा के किनारे किनारे बैठे बैठे जो सन्यासी है उनमें पीएचडी की पावर जन मंत्र की बहुत है। तो जब सहयोगी बनेंगे तो चारों तरफ आवाज फैल जाएगी, लेकिन वो निकलेंगे तब जब गंगा निकलेगी। एक गंगा नहीं है, ज्ञान गंगाओं का भी हुजूम है, और वो निकलती है उत्तर भारत से। आदि में भी ज्ञान गंगा और अंत में भी ज्ञान गंगा। बेसिक में भी आदि में गंगा थी। गंगे दाढ़ी नाम सुना होगा, बहुत शास्त्रवादी थी। ऐसे एडवांस में भी सबसे पहले एडवांस ज्ञान वही कन्या सुनती है। तत्व प्रधान ज्ञान उसी की बुद्धि में पहले पल्ले पड़ता है, बाद में और दूसरी नदियां सुनती है। तो जो आज में तो अंत में निकलती है। अभी निकली नहीं है, निकलने वाली है। मेरे को रहने वाले यदि आपको सभी ज्यादा रहेंगे और जो एडवांस में चल रहे हैं, बेसिक में चल रहे हैं, वो देवता नहीं बनेंगे। बेसिक में जो नारायण वाली आत्माएं हैं, वो कम कला वाली नारायण बनेंगे, वो चल में नहीं जाएंगे। अव्वल नंबर में तो देवता बनेंगे, वो 84 जन्म लेंगे। नंबर बार बनेंगे, वो 84 जन्म नहीं लेंगे। कम कला के देवता बनेंगे, कमजोरी रह जाएगी तो दूसरे धर्म में द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हर आत्मा का पाठ खुलता है तो अमीर बन जाती है। क्या चार अवस्थाओं से गुजरना होता है, सतुर कामन रजो और तमो। धीरे धीरे अनेकों के संग के रंग में आ जाते हैं।
वकील बन जाते हैं। संगम युग में ही 4 अवस्थाओं से पसार होना हो जाता है। సంగమంలో మొదటగా మీరు జ్ఞానంలో వచ్చినప్పుడు అవి ఎందుకంటే సుఖప్రదానం ఉంటారు తర్వాత సతో రజో తమలో వచ్చినప్పుడు పచ్చలు అయిపోతారు. ఎందుకంటే అనేకుల యొక్క రంగులోకి వెళ్ళిన కారణంగా మనమే సుఖప్రదానం మనమే సుఖప్రదానమై పచ్చేది अनेकों के रंग में आने से फकीर बन जाते और एक के संग के रंग में आने से अमीर बन जाते। ఇప్పుడు ఒక్కరి యొక్క సంఘ యొక్క రంగులో ఉన్నారంటే మరి అమీర్ అవుతారు. एक शिव बाबा दूसरा ने कोई ऐसी स्टेज में कितनी देर टिकते हैं? మాకు ఒక శివబాబు తప్ప ఇంకెవరూ లేవు అనే స్థితిలో ఎంతసేపు ఉండగలుగుతున్నాం మనం? ఎంతమంది ఎంతసేపు మనం సంగతి చూడండి. అడగండి తన పేరు వస్తాను అడగటా మీరు రామాయణ భాష కదా ఈ दुनिया में सारे और वैष्णव होते हैं उन्होंने श्रेष्ठ कौन है? शिव के फॉलोअर्स शैव और विष्णु के फॉलोअर वैष्णव। शिव की डायरेक्ट संतान बनते हैं तो शैव संप्रदाय कहे जाते हैं और विष्णु की डायरेक्ट संतान बने तो वैष्णव संप्रदाय कहे जाते हैं। शिव की जो संतान बनते हैं वो रुद्रमाला है। वो रुद्रमाला राजा ही पद पाती है और विष्णुमाला जो बनती है पहले वो राजा पद नहीं पाते हैं। उनको कौन सा पद मिलता है? रानियां बन सकती है, मतलब रानियां भी आधीन रहती हैं, राजा किसी के आधीन नहीं रहता है। उनको पद किससे मिलता है? विष्णु से या शिव से? शिव से पद एक शासक में बताने कहा जो भी अधिक धन दौलत सब भूकंप द्वारा अग्नि में द्वारा समझाता है। इसलिए ईश्वरीय कार्य में लगाने से सफल हो जाएगा और आपको रिटर्न भी मिलेगा। और रिटर्न मिलेगा इसी जन्म में भी रिटर्न मिलेगा और 21 जन्म के लिए ब्याज भी मिलेगा और फिर 63 जन्म के लिए ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। ఇప్పుడు ఎంతెంతగా మనం ఈ ధనాన్ని ఈశ్వరీయ కార్యంలో ఉపయోగిస్తామో అది ఈశ్వరుల ద్వారా ఇప్పుడే మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వడ్డీ వచ్చి 21 జన్మలు ఇస్తారు. ఆ 21 జన్మ ఆధారంతోనే 84 జన్మల పూర్తిగా కూడా మనం అమలు చేసుకోవచ్చు. अभी
जो ईश्वरी यज्ञ में दे रहे हैं, जब अकाल पड़ेगा पानी की एक बूंद भी तरसेंगे लोग, और रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा लोगों को खाने के लिए। उस समय ईश्वरी यज्ञ में पलने वाले बच्चे भूख नहीं मरेंगे। उस समय इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि जो अभी एक नोट काम करता है, वो नोटों की गति वो काम नहीं कर सकेगी। तो कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी। यज्ञ में जो अन्न होगा उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी भी दुनिया में खाद्यान्न बहुत कम हो गया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती चली जा रही हैं, बड़े बड़े कारखाने तैयार होते चले जा रहे हैं, लेकिन अनाज कोई नहीं पैदा करना चाहता, क्योंकि खेती में कुछ पैदा ही नहीं होता, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। ऐसे होते 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 जब अकाल पड़ेगा तो चारों तरफ भुखमरी फैल जाएगी। उसमें बाबा के बच्चों को जरूर मिलेगा। तो जितना दिया है उतना सब वापस मिल जाएगा। जिन्होंने दिया होगा उनको मिलेगा, जिन्होंने बाबा की बैंक में जमा किया होगा उनको मिलेगा, नहीं किया होगा, बैंक में डाल के रखा होगा तो बैंक का फेल हो जाएगा। जमीन उगाड़ के रखा होगा, भूकंप आएगा, जाने कहाँ का कहाँ चला जाएगा, आग जला देगी। घर में दबा के छुपा के रखा होगा, चोर ले जाएंगे। लेकिन बाबा के भंडारे में जिन्होंने ईश्वरीय सेवा में लगाया, ईश्वरीय सेवा में लगाने का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को दे देना, क्या भाग दौड़ करके ईश्वरीय सेवा में लगाया जा सकता है। चक्कर काटेंगे ईश्वरीय सेवा में तो खर्चा होता है कि नहीं होता है? होता है। उस तरीके से जो ईश्वरीय सेवा में खर्च करेंगे उनको रिटर्न में जरूर मिलेगा, और इसी जन्म में मिलेगा, ऐसे नहीं अगले जन्म में मिलेगा। जितना लेंगे शिव बाबा उतना इस जन्म में रिटर्न भी कर देंगे, और 21 जन्मों के लिए ब्याज भी मिलेगा। इतना बड़ा ब्याज दुनिया में और कोई दे ही नहीं सकता, और फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, वो 63 जन्म मिलता है। बाबा विष्णु को गरुड़ मंत्र के ऊपर दिखाते हैं ना, उसकी ऊपर तेलुगुलो चप्पू అది అధీనమైన గరుత్మంతుడు విష్ణు అన్నయ్య నిజం వాహనం అంటే అధీనం गरुड़ जो है मोर को भी गरुड़ कहते हैं। गरुड़ माने जो सांपों को खा जाता है, मोर भी खा जाता है, चंदन को खा जाता है। तो दुनिया में जितने भी दुखदाई है राक्षस, उन राक्षसों को निगल जाने वाला वो पक्षी है, उनकी तेज में होता है। वो कोई पक्षी गर्व कोई और है नहीं दूसरा, शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वही गरुड़ पक्षी है। और जो इस दुनिया में पवित्र रहने वाली कन्याएं हैं, माताएं हैं, उनके आधीन होकर रहता है। क्या माने? वो कन्याएं माताएं जो पवित्रता का आधार है,
उनके अंदर में रहता है, दूसरों के अंदर में नहीं रहता। जैसे कि देवी की सवारी उसके ऊपर दिखाई, शेर के ऊपर। तो शेर कोई दूसरा नहीं है, ये कांटों का जंगल है दुनिया। इस कांटों के जंगल में 3 शेर हैं विशेष। बाबा कहते 3 शेर नहीं है, उनमें एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। तो जो एक शेर है वो शंकर के ऊपर ही देवी की सवारी होती है। अब वो सवारी दिखाएं और चाहे छाती के ऊपर शंकर की छाती के ऊपर देवी का पांव दिखाते हैं। पांव दिखाना माने आधीन कर लेना। भगवान तो प्यार के अधीन होता है, जोर जबरदस्ती के अधीन नहीं होता है। भगवान का जो काम करेगा भगवान को प्यारा लगे। शंकर का काम क्या है? दुनिया का पति का आखिरी, दुनिया का विनाश। और शंकर करता है या आत्मसंगारणी शक्ति करती है, शक्ति है शक्ति। तो जो शक्ति ये कार्य करके दिखाए उसके झुक जाते हैं। कौन? शंकर। उनका काम तो सहज हो गया ना। गाय है, लात मारती है लेकिन दूध तो देती है। तो दूध देने वाली गाय का लात खाना खराब बात है क्या? है ऐसे प्यार के भूखे हैं भगवान। सच्चा प्यार दुनिया में कोई नहीं देता, सब स्वार्थी है। रथ का सुख भोगने वाले। रामायण भारत ये ఎప్పుడైనా సందర్భంలో నర్సే నారాయణ నారీసే లక్ష్మి అంటున్నారు కదా, రుద్రమాలలో వాళ్ళు నారీలు కూడా లక్ష్మీలు అవుతారా? नरसे नारायण नारी लक्ष्मी कहते हैं। जो रुद्रमाला अनुपम जो महिलाएं माताएं हैं वो जो रुद्रमाला में है कन्या माता है वो जगदम्बा की भुजाएं हैं या जगत पिता की भुजाएं? किसकी भुजाएं? जगत पिता की भुजाएं। रुद्रमाला में जो कन्या माताएं हैं वो जगदम्बा की भुजाएं हैं या जगत पिता की भुजाएं? जगत पिता तो पुरुष है, पुरुष की भुजाएं भी पुरुष है। और जगदम्बा की भुजाएं जगदम्बा कन्या माता है तो भुजाएं भी कन्या माता होंगी। न जगदम्बा को पुरुषों की भुजाएं लग जाएंगी। आत्मा पुरुष का स्वभाव संस्कार जो होंगे वो जगदम्बा जैसे होंगे ना।
ऐसे ही है। जगदम्बा है वो पाठ रुद्रमाला में कन्या माता हुआ, क्योंकि घर गृहस्थ की कीचड़ में रह करके कुछ न कुछ दुनिया की चीज लगती जरूर है। और वो विजयमाला, विजयमाला में से अगर कन्या माताएं चाहें तो उनको पवित्र रहने से कोई रोक नहीं सकता। पवित्र रहती है, पवित्र रहने वाली, पवित्रता बड़ी चीज नहीं है। अगर पवित्रता ही बड़ी चीज होती तो भगवान को इस धरती पर आने की दरकार होती। भगवान अपवित्र के लिए आता है या पवित्र के लिए आता है? अपवित्र को पवित्र बनने के लिए, बनाने के लिए आता है। तो रुद्रमाला में जो कन्याएं हैं, माताएं हैं, वो भी कीचड़ की दुनिया में, और पुरुष तो है ही कीचड़ की दुनिया में, जिनके लिए भगवान आया हुआ। अब वो कन्याएं माताएं हैं, उनमें से कोई के स्वभाव संस्कार बदल जाएंगे, पूरा पुरुषार्थ कर लेंगे, तो हो सकता है उनके हार्मोन्स भी चेंज हो जाए। वो स्त्री चोले से पलट कर पुरुष चोला बन जाए। पुरुष चोला बन जाएंगे तो नर से क्या बन जाएंगे? नारायण बन जाएंगे। ऐसे विजयमाला में भी होगा। विजयमाला में भी ऐसे नहीं कि सब कन्याएं माताएं ही होंगी, वो कोई पुरुष भी होंगे, लेकिन उनका स्वभाव संस्कार कैसा होगा? कन्या माता, उनके भी हार्मोन्स बदलेंगे। कन्या माताओं के स्वभाव संस्कार नशीले हो जाएंगे। वो विजयमाला में आ सकते हैं। ఆత్మీయ స్థితిలో ఉండాలంటే మనసు మూలకం లేదు బాబా, ఎట్లా ఉండాలి? స్థితిలో मन काम जैसा संग वैसा रंग लगता है। जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। विकारियों का संग करेंगे तो विकार की इच्छा करेंगे। ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటామో ఆ విధంగా మనకు పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా ఎవరి యొక్క సందులో మనం ఉంటాం ఎక్కువగా వాళ్ళ ప్రభావం మనకు వస్తుంది. దానివల్ల మీకు ఆ స్థితి రావడంలో ఇబ్బంది అవుతుంది. तन को ईश्वरीय कार्य में सेवा में लगा देंगे तो ईश्वर उजूड़ा देगा। మనల్ని ఈశ్వరీ కార్యంలో పెట్టినట్టయితే ఆ యొక్క కార్యానికి తగిన కూలి అంటే ఇస్తాడు మీకు. जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। भगवान ईश्वर मन हमारे को खींच लेगा, माया नहीं खींच पाएगी। ఎప్పుడు మన శరీరాన్ని తీసుకొచ్చి ఈశ్వరీయ సేవలో పెట్టామో దానికి సంబంధించి ధనాన్ని తండ్రి ఇస్తాం. ఎక్కడ మన తరం ఉంటుందో అక్కడ మన మనసు కూడా ఉంటుంది. మాయ అప్పుడు లాగం, వాడు మాయ యొక్క ఆకర్షణ నుంచి బయటపడిపోతాం. కాబట్టి మన శరీరాన్ని ముందు ఈశ్వరీయ సేవలో పెట్టాలి. దాని ద్వారా నీకు ధనం ఎక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి हमको कैसे लगाना है? हमको ईश्वरीय सेवा में लगाना कैसे? आपको ईश्वरीय सेवा में कैसे लगा? आप सेवा में कैसे लगा रहे हैं? और सेवा में लगा रहे कि नहीं लगा रहे? तो ईश्वर के बच्चों की सेवा में भी लगा सकते हैं। ईश्वर की सेवा में डायरेक्ट लगा सकते हैं।
ఇప్పుడు ఈశ్వరి సేవలు పెట్టండి తీసుకొచ్చాయి వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు లేదు हम सभी तो सुनाते हैं कुछ सुनने वाले नहीं है न सुना किसी को ईश्वरीय कार्य से चल रहा है परिवार है कि नहीं ईश्वरीय परिवार में बच्चे हैं कि नहीं उन बच्चों की सेवा करो माताओं की तो बहुत जरूरत कन्याओं को तो ढेर की ढेर अर्पण कर देते हैं माताओं को तो कोई अर्पण नहीं करता అక్కడ వాళ్ళకి మాత్రమే లేదు వాళ్ళు చూసుకోవడానికి అంటే అక్కడ సేవ చేయండి अब उनके घर पर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा जितना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे उतना मन ईश्वरीय सेवा में लगेगा ఎంతెంత తనువు మనసు ధనము ఈశ్వరీయ కార్యంలో పెడతామో అంతంత तन और धन अपनों की सेवा में जाएगा तो मन भी अपनों में जाकर के चिपक जाएगा తనువు మనసు అసలు సేవ చేస్తుంది ధనం కూడా తనువు ధనము అటైతే మనసు కూడా వాళ్ళలో అసలు వెళ్ళి అసలు కాదు असुर ही याद आती रहेगी కాబట్టి అసలు లేకుండా వస్తుంటారు ఇక్కడ పొరపాటు ఎక్కడ చూసుకుంటాం మానేస్తారు గవర్నమెంట్ తెలుసుకోండి గవర్నమెంట్ మాట్లాడతారు మీ చనువు ధనము అక్కడికి కాబట్టి మనసుకి వెళ్తుంది మీ చనువు ధనము అక్కడే ఉన్నవాడే ఉంది కాబట్టి మనసు అవుతుంది ఇక్కడ పెట్టండి ఇప్పుడు సాధారణ మళ్ళీ ఎక్కడ మాయ చూస్తారు మాయ మళ్ళీ ఆకుండా చేస్తారు ఇక్కడ బాబా ఇంత తెలుస్తుంది వెళ్ళారండి వాళ్ళు ఎన్ని आदि में दो माता है एक है गीता माता बाकी दूसरी माता है वो माता कितने जन्म लेती है कई जगह क्या क्या आज में दो माताएं थी दोनों ही गीता माता एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता मनुष्य बनाते हैं झूठी गीता और भगवान आकर भी बना देते हैं सच्ची गीता అప్పుడు ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు గీతా మాత ఒకరు గీతా మాత ఒకరు మనుషుల ద్వారా తయారు చేయబడినటువంటి గీత ఇంకొకటి పరమాత్మ ద్వారా తయారు చేయబడినటువంటి గీత ఇద్దరు గీతలే
सबसे पहले మాయా సరెండర్ होती है అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఆ మాయ అనే లేదు కదా ఇప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి सबसे पहले माया सरेंडर होगी ऐसे बोलते हैं जो माया वाली आत्मा थी शरीर से नहीं है ना शरीर से नहीं है वो माया आधारभूत जड़ थी या बीज थी जिस माया की बात कर रही है कि शरीर नहीं है शरीर छोड़ दिया वो शरीर छोड़ने वाली माया वो जड़ थी आधारभूत जड़ थी या बीज थी आधारभूत जड़ थी आधारभूत जड़ थी जड़ से भी ज्यादा पावरफुल कौन होता है वो बीज अभी जिंदा है कि मर गया जिंदा है तो बीज की बात करो है वो बीज रूप आत्मा कौन है एडवांस के आज में वो बीज कौन थी जो जगदम्बा से भी पहले निकली थी जैसे कि मैं भी ओम राधे जगदम्बा तो बाद में आई उससे भी पहले कुमार का दादी निकली थी ऐसे ही एडवांस में भी जो जगदम्बा है वो तो बाद में आती है बाद में सरेंडर होती है पहले उससे भी पहले कौन सरेंडर हो गई अरे बड़ी मम्मी से भी पहले सरेंडर को कोई कन्या हुई थी हाँ यमुना सरेंडर वो बीज है
बाबा ब्रह्मा की आयु 100 साल मानी जाती है। हाँ जी। ब्रह्मा तो 4-5 है। ब्रह्मा तो 4-5 है, जिनमें से 2 ब्रह्मा की अमरलोक का प्रवास तो मालूम हो चुका है। अमरलोक का प्रवास मतलब 100 साल। अन्य जो 2-3 ब्रह्मा बचते हैं, उनके अमरलोक का प्रवास कब से शुरू होता है? अव्वल नंबर और दोयम नंबर को ही पकड़ा जाता है। कहते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास अथवा ज्यादा से ज्यादा थर्ड क्लास। फिर 4th क्लास 5th क्लास को कोई पकड़ता है क्या? थर्ड क्लास का भी नहीं पता चला। 3rd क्लास तो क्लियर हो गया। यज्ञ के आदि में था कि नहीं है? तीनों जो ब्रह्मा हैं वो यज्ञ के आदि में थे या नहीं? शिव बाप अकेले तो आते नहीं, किसके साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो 3 मूर्तियों में प्रवेश तो करते होंगे ना। चलो विष्णु में प्रवेश नहीं करते, मालूम नहीं पड़ता कि प्रवेश करते कि नहीं करते, क्योंकि बोलते तो कुछ है नहीं। विष्णु के द्वारा ज्ञान तो नहीं सुनाते हैं या प्रैक्टिकल एक्ट करके दिखाते हैं। अगर विष्णु वाली आत्मा ने 63 जन्म में ही प्रैक्टिकल एक्ट करके दिखाई होती तो फिर भगवान को आने की दरकार थी नहीं। और बाबा सीढ़ी के चित्र में जो 4 धर्मों की 4 आत्माएं दिखाई है, देवता धर्म, मुस्लिम धर्म और जो कृष्ण धर्म, तो उनके साथ 3 तरीके की शक्तियाँ दिखाई है। वो 4 और 3 7 हो गए और माँ बाप 2। 9 रत्न जो है वो 8 रत्न में गिने जाते हैं। रतन तो 9 ही होते हैं, लेकिन उनमें एक वैल्यूबल मोस्ट होता है और एक नॉन वैल्यूबल होता है। इसलिए वो नॉन वैल्यूबल सिर्फ औरों की वैल्यू दिखाने के लिए है, बाकी उसका कोई प्रयोजन है नहीं, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो 9 ही मुख्य हैं, बाकी 10वां तो कुछ प्राप्ति ही नहीं करता भगवान से, योग सीखता ही नहीं। योग कहें योग से तो राजाई प्राप्त होती है और नास्तिकों को राजाई मिलती है? मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो योगी बनते ही नहीं। उनका तो जीवन का ध्येय होता है यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम करता गतम पीवे है। उधार लेते जाओ, घी पिए जाओ, शरीर छूट जाएगा, खलास हो जाएंगे, फिर तो कौन किसका लेता है कौन किसको देता है, वो आत्मा को ही नहीं मानते। और 8 रत्न में गिने नहीं जाते। 10वां नहीं रतन में गिना जाता है, न रतन में न अष्टदेव में। 9वां कम से कम रतन तो गिना जाता है। और फूल सूर्य रोज उगता है और डूब जाता है, तो इसका बेहद में अर्थ क्या है? रोज सतयुग के आदि में सवेरा होता है और कलयुग की रात्रि में अंधेरा हो जाता है। तो ये बेहद का दिन और बेहद का रात रोज ही चलती है। दिन है सतयुग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। द्वापर कलयुग के अंत में माउंट आबू में यादगार क्या बनी हुई है? ज्ञान सूर्य अस्त हो जाता है। अभी तो उदय की भी यादगार बन रही है वहां। क्या पहले सिर्फ एक ही यादगार थी क्या? सूर्योदय की यादगार नहीं थी? कौन सी थी? हाँ, सनसेट पॉइंट की यादगार थी। अभी है? हाँ, अभी यादगार बनी, लोग जाकर के देख रहे हैं कि सूर्योदय हो रहा है। बाबा मुरली में बोलते हैं जैसे आपको पहचानना इतना मुश्किल नहीं है,
लेकिन रचना जगदम्बा को पहचानना बहुत मुश्किल है। फिर क्योंकि जगदम्बा तो बाप की रचना है। हाँ, तो रचना में ज्यादा ताकत भरी गई है या रचयिता में ज्यादा ताकत भरी गई है? रचयिता में ज्यादा किसने भरी? रचयिता में ताकत। रचयिता जितना याद कर लेगा, खुद जितना याद करेगा उतनी तो ताकत भरेगी कि कोई दूसरा ताकत भरेगा? है? शिव बाबा भरेगा रचयिता में ताकत? ब्रह्मा बाबा को कभी ज्यादा ताकत भर दी? जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन भी खांसते खांसते और हाथ फेल होकर के शरीर छोड़ा। तो शिव बाबा तो पार्सलिटी करता नहीं। पार्सलिटी देहधारी करेगा या निराकार करेगा? हैं? हाँ, तो जगदम्बा को प्राप्ति कराने में जो सहयोगी बनता है वो कोई देहधारी भी होता है या सिर्फ निराकार होता है? हैं? देहधारी भी होता है। एड़ी से लेकर चोटी की सारी ताकत किसमें भर देता है? संग की रंग की, जगदम्बा में। जितनी जगदम्बा ताकत भरती है इतनी ताकत संग के रंग की और कोई आत्मा नहीं भरती। इसलिए लक्ष्मी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। पद नहीं मिलता लेकिन पावरफुल बहुत होती है। कोई राज्य होता है तो राज्य में जो महारानी होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है या जो सेना नायक होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है? ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सेना नायक ज्यादा पावरफुल होता है। अगर सेना नायक की नीयत खराब हो जाए तो राजा के ऊपर भी क्या करे? तो कंट्रोल कर ले। और ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हिस्ट्री में हुआ है। राज करेगा खालसा। कौन से धर्म में मान्यता है? सिख धर्म। सिख धर्म में ही क्यों मान्यता है? सिख धर्म हिंदू धर्म की बातों को तो मानता नहीं, लेकिन फिर देवियों को क्यों मानते हैं वो लोग? क्योंकि देवियों में जो मुख्य देवी का पार्ट बजाने वाली है वो उनके कुल से आती है, इसलिए उनके कुल में आज तक ये मान्यता है राज करेगा खालसा। बाबा जैसे सनातन धर्म का सनत कुमार से पड़ता है, तो ऐसे और धर्मों का नाम किस आधार के ऊपर? क्रिश्चियन नाम है उनका। धर्म पिता कौन है? तो क्राइस्ट है ना। इब्राहिम है। राखी का पहला अक्षर क्या है? ई। उनके धर्म का नाम क्या है? इस्लाम। मुस्लिम धर्म है, उनके धर्म पिता का नाम क्या है? मोहम्मद। बुद्ध धर्म है। और बाबा मुरलिया रिवाइज करते हैं बाबा, लेकिन अगस्तवाणियाँ क्यों रिवाइज नहीं करते? अगस्तवाणियाँ रिवाइज नहीं हो रही है? हो रही है। आप सुनते नहीं है वो बात अलग है। आपने सबको सामने ये बता दिया कि हम अगस्तवाणियाँ कभी सुनते ही नहीं हैं। अगस्तवाणी में मिठास नहीं है। अगस्तवाणी हाँ इतनी मिठास नहीं होती जितनी मुरली होती है। शिव बाबा ज्यादा मीठा है या ब्रह्मा बाबा ज्यादा मीठा है? शिव बाबा ज्यादा मीठा है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जितना मीठा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा बाबा जो है वो अपनी जगह पर और शिव बाबा अपनी जगह पर। मिठास में अंतर होगा ना। एक ज्ञान की वाणी सुनाता है और एक धारणा की वाणी सुनाता है। तो धारणा की वाणी ये तो गुरु लोग भी सुनाते रहे हैं। आज की दुनिया के जो गुरु हैं उनमें भी ज्यादा धारणा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों से कहीं ज्यादा धारणा गुरुओं में है।
लेकिन वो भी मीठे नहीं है। धारणा, सुनना, सुनाना, धारण करना अलग बात, और ज्ञान की गहराई को दूसरों को धारण कराना और प्यार से धारण कराना, तो मारपीट करने की कोई दरकार न पड़े। तो ये मिठास की बात बाबा में ही है, और कोई ज्ञान को धारण कराए नहीं सकता। बीज जमीन में बोया जाता है, बोल जाने के बाद एक पार्ट उसका धरती के ऊपर आता है तभी और दूसरा एक पार्ट जमीन के अंदर जड़ के रूप में जाता है। इसका अर्थ हो सकता है। एक धरणी बनती है, एक बाप बनता है। धरणी माने नीची स्टेज में अम्मा जाती है। आज ज्यादा दुर्गति किसकी हुई है? माताओं की हुई है या पिताओं की हुई है? माताएं धरणी में जाती हैं, नीचे चली जाती है पाताल में, सारी बंधन में है। और पिता बंधन में है, निर्बंधन है, आखिरी जन्म में भी निर्बंधन है। बीज ऊपर जाता है और धरणी भारी होती है, देहभान के कारण नीचे जाती है। देहभान माताओं में ज्यादा होता है या पिताओं में ज्यादा होता है? देह का होना ज्यादा किसको होता है? माताओं में होता है, इसलिए ज्यादा दुखी होती है। बाबा कृष्ण जब प्रदर्शन करके छोड़कर फिर वापिस करते तब हम अंगुली नहीं करते। कृष्ण जब प्रदर्शन चक्र छोड़ते हैं तब हम वापिस करते तब अंगुली नहीं करती, लेकिन शिशुपाल को मार के जब प्रदर्शन चक्र वापिस करते हैं तब क्यों अंगुली कर जाती? वो पापी को मार दिया ना, भयंकर पापी था, भगवान को भी सामने से खड़े खड़े गाली देता था। कोई कम पापी था? वो भी भरी सभा के बीच में भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका। बड़े बड़े योद्धा ज्यों के त्यों बैठे रहे, पांडवों को भी सबको चुप करा दिया, किसी को नहीं बोलने दिया। दुनिया का कोई और आदमी होता तो गुस्सा आ जाता। शिशुपाल की दुर्गति कर देता है कि सदगति कर देता है, हैं? और भगवान ने तो उसकी फिर भी क्या की? सदगति कर दी। कि विचार सागर मंथन की कमाल है। सांप मरे न लाठी टूटे। और भगवान बोला डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, इसका देर काट से जाओ। किसी ने मना किया क्या? हैं? डायरेक्ट कनेक्शन रखने के लिए किसी ने मना कर दिया क्या? अच्छा, हाथापाई करो, शिशुपाल की तरह गाली दो तो डायरेक्ट कनेक्शन होगा? हैं? तो शिशुपाल को कोई ने मना कर दिया था कि डायरेक्ट कनेक्शन न रखे, अपनी अम्मा की थ्रू ही रखे, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा की थ्रू रखते हैं। वो गालियां देते हैं कि नहीं भगवान को? हैं? हाँ जी। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है बीच में कोई मीडिया ना हो, इतना नजदीकी संबंध हो। और संबंध भी अल्पकाल का ना हो, कैसा हो? सदा काल का हो। और मुरली में कहते हैं ना, दो मुरली के बीच में रहने से एक हंस पवित्र रह सकता है। तो बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे,
फिर ये पवित्र रहे ये नहीं बोला। फिर ये भी कहते काजल की कोटरी में कोई भी खाया ना जाए तो भी वो बाबा ने नहीं बोला, वो मुरली की कहावत नहीं है। काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है, ये मनुष्य गुरुओं की कविता है क्या? वो न मनुष्य गुरुओं की कविता जो मनुष्य हैं उनको लागू होती है क्या, और सब मनुष्यों को लागू होती है कि सबको संग का रंग लगता है। ऐसा दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसको संग का रंग न लगता हो। हाँ, अभी तो ज्ञान ले लिया, अभी हम मनुष्य बने या मनुष्य से ऊंचे उठकर फरिश्ता बने, क्या बने हैं? अब तो मनुष्य से ऊंची स्टेज होनी चाहिए, ब्राह्मणों की स्टेज होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्राह्मण वो जिनका इस दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो जरूर ऐसी स्टेज बन जाएगी कि 100 बगुलों के बीच में रहे तो भी अपनी मस्ती में रहे, कोई 10 बातें बोलता रहे, 100 बातें बोलता रहे, स्थिति डाउन करने की एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। हियर नहीं भी शैतान बोल रहे हैं। बाबा, प्रवेश करने वाली आत्मा जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा कमजोर होती है, ठीक है? तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जिसमें प्रवेश करती है तो क्या वो आत्मा उनसे कमजोर है? ब्रह्मा बाबा जिनमें प्रवेश करता है, ब्रह्मा बाबा जिनमें प्रवेश करता है वो कमजोर नहीं तो और क्या, पावरफुल है। तभी तो कहा है शंकर की सवारी बैल के ऊपर, और शंकर में किसकी सवारी? शिव की सवारी। तो शंकर की सवारी अभी बैल पर है, यह बैल शंकर पर सवार होता है, हैं? हाई जंप लगाकर बैल पर सवारी करते हैं। तो हाई जंप पर प्रत्यक्षता की स्टेज हो जाएगी या वर्तमान की स्टेज है? प्रत्यक्षता की स्टेज है। हाई जंप लगेगी और दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी। अभी ब्रह्मा की आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ रही है, हैं? जो पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं शिव बाबा, वो पढ़ाई पढ़ती है? नहीं पढ़ती है तो सवार है कि नहीं? ब्रह्मा की आत्मा सवार है या राम की आत्मा ब्रह्मा के ऊपर सवार है? राम की आत्मा सवार है ब्रह्मा के ऊपर। हाँ, ये अंतिम समय की संपूर्णता की यादगार हैं। शास्त्रों में जो भी यादगार हैं, जो भी चित्र बने हुए हैं, किस समय की बने हुए हैं? प्रत्यक्षता की यादगार के समय बने हुए हैं। जब पूर्णमासी होगी, पूर्णमासी माने चंद्रमा कैसा होगा? पूरा हो जाएगा, 16 कला संपूर्ण। अभी चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहें हैं? नहीं, इसलिए अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है मस्तक पर। संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा तो फिर मस्तक पर नहीं बैठेगा। जगदम्बा ड्रामा 370, जगदम्बा ड्रामा 370 जगदम्बा ड्रामा को चेंज करती है, करेगी, करेगी। जगदम्बा ड्रामा को चेंज करेगी, हैं? ब्रह्मा से विष्णु पहले बनता है या जगदम्बा से विष्णु पहले बनता है? पहले विष्णु कौन बनता है? जो पहले बनता है वो ही चेंज करने के निमित्त बनेगा पहले, हैं? शास्त्रों में गायन है,
बैल सिंह पर पृथ्वी रखे हुए थक जाते हैं तो झटकारा मारते हैं, दूसरे सिंह पर ले लेते हैं। तो जगदम्बा पृथ्वी है या बैल है? पृथ्वी है। हैं? धुरी बदलती है। हाँ जी। ड्रामा को चेंज करने वाले बाप के बच्चे होंगे या जो बाप को पहचाने नहीं वो होंगे? बाप के बच्चे ऐसे भी होंगे कि आज पहचाने और कल भूल जाएं, हैं? और जगदम्बा का पाठ कैसा है? मेरे बच्चे ही मेरे को नहीं पहचान पाते, और नहीं पहचान पाते तो छोड़ के चले जाते हैं या रह जाते हैं? हैं? छोड़ के चले जाते। बाबा मुरली में बोला है गांधी जी ने गीता उठाई और पिछाड़ी से उल्टा भोग लगाया। उल्टा क्या किया? उल्टा भोग लगाते थे। उल्टा भोग लगाते थे। ये क्या होता है? मुरली में आया उल्टा योग लगाते थे। जोग लगाते थे उल्टा। गांधी जी वेद की दुनिया की कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो पहचानते थे बाप को, है? तो नहीं पहचानने के कारण उल्टा योग लगेगा या सुल्टा योग लगेगा? है? उल्टा योग लगा तो हार्ट फेल हो गया। योगियों का तो हार्ट फेल होता नहीं, यही बात है हद के गांधी जी के लिए। ओम